और रात को ही मार डाले मेरी दीदी को। तो आपको जानकारी कैसे हुई कि आपकी दीदी की हत्या हो गई? मुझे मम्मी सुबह को जगाई, तब मम्मी अंदर पहले गई, उसके बाद मम्मी चिल्लाई, तब मैं दौड़ी दौड़ी फिर गई, मैंने देखा। फिर 8 महीने हुए, बोले कि मुझे नौकरी मिलने वाली है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आजमगढ़ जिला के अफरमगढ़ क्षेत्र में बांस गांव में उपस्थित है। तो यहाँ देखिए संदिग्ध परिस्थितियों में युवती को जो घर में इसी दिन इतनी दरिंदगी से उसकी हत्या कर दी गई कि यहाँ मुंह में फेविक्विक लगाकर और आंख में फेविक्विक लगाकर। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली सोचने वाली यह घटना है कि वह व्यक्ति अपनी बीवी को अपने ससुराल में इतनी दरिंदगी से आके यहाँ निर्मम हत्या कर देता है। यहाँ परिजनों में कोहराम मच जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हमारे समाज को घटती रही आए दिन। किसी का गला काट दिया जा रहा है, किसी को दहेज के लिए मार दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे बहन बेटियों को प्रताड़ित करके आज वही देखिए यहाँ घटना घट गई कि आज आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किन परिस्थितियों में आखिर उस महिला की हत्या कर दी गई। आइए जानने का प्रयास करते हैं उनके घर के परिजन है। तो भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है। तो कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई? मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना मान जा रहे थे, हम लोग को किसी को नहीं पता चल। अगर हम लोग को पता चलता तो हम लोग अपनी बहन को बचाने की कोशिश करते ना। हम लोग को नहीं पता चला, क्योंकि इतना मान जान प्यार कर रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ होने वाला ही नहीं है था, कुछ पता ही नहीं चला हम लोग को। तो आपकी वो दीदी का क्या नाम था? पुनीता। तो उनकी शादी कब हुई थी? उनकी शादी 3 साल हो गए। कहाँ हुई थी? सुल्तानपुर जिले में सादपुर गांव में। किसके साथ? सोनू। तो वो करते क्या थे? वो पहले फर्नीचर का काम करते थे। फिर उसके बाद? फिर 8 महीने हुए, बोले कि मुझे नौकरी मिलने वाली है आर्मी की, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। कौन बोला? वही जीजू। किससे बोले? दीदी से। फिर उसके बाद क्या हुआ? दीदी बोली मैं कहाँ से दूँ, बोले मम्मी से लेके जुगाड़ पानी करके तो फिर मैं दे दूंगा। फिर दीदी मम्मी को बताई, मम्मी बोली मैं दे दूंगा, फिर वो दे देंगे, बोली दे देंगे, क्योंकि मैं अगर खुश रहूंगी तो तेरा पैसा सब दे दूंगी। तब मम्मी बोली जब मेरी बेटी की खुशी रहेगी तो मैं दे दूंगी, तो मम्मी ने दे दिया। फिर जब वो पैसे बहन मांग रही थी, जब 4-5 महीने हो गए, बोले मैं नौकरी मिल गई मुझे, तब बहन बोली चलो ठीक है, क्या ना आप पैसे सबका ला के दे दो, क्योंकि वो मेरे पापा के बड़े भाई का था, पट्टीदार थे, कल मांग सकते थे, फिर झगड़ा भी हो सकता था, है कि नहीं, पैसे के विषय में, तो उनका पैसा देना हमें दे दो। तो ये आज 4 दिन हुए, बोले आ रहा हूँ मैं, पैसे वैसे सबका दे दूंगा। कहाँ से आ रहे थे? बोले मैं आ रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। हाँ मेरी छुट्टी हुई है। अच्छा, जहाँ वो ड्यूटी कर रहे थे। हाँ। तो कभी आप लोगों ने ऐसे हालात में देखा कि कभी उनकी पोस्टिंग जहाँ हुई हो या वर्दी में कभी वो आप लोगों के सामने आए थे? तो बोले मेरे जम्मू कश्मीर में और ड्यूटी लगी, जहाँ खूब ठंडी बर्फ गिरता है। वर्दी में ऐसा कपड़े में फोटो जाके खाली भेज दिए थे। तो पढ़ाई वढ़ाई कितनी उनकी थी? पढ़ाई BA तो किए थे। तो जो ये फौज की तैयारी किए थे? फौज की तैयारी नहीं किए थे। आज 8 जून को उनकी छोटी सी बच्ची वही पैदा हुई थी, फिर वही तो तब यहाँ से गए थे दिल्ली, तो दिल्ली में फॉर्म डाले थे और तैयारी वारी नहीं किए थे। बोले कि तैयारी उसी फिर क्या नाम है उसमें, बोले ट्रेनिंग चल रही है मेरी, 3 महीना बोले मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। फिर 3 महीने ट्रेनिंग चली, फिर तो मुझे नौकरी मिलने वाली। फिर एक दिन आया पैसा लेने के लिए कि मुझे पैसा दे दो तब नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि लग रहा है उसमें घूस। उन्होंने अपने घर वालों से नहीं बताया? अपने घर वालों से बताया, उनके घर वाले कोई पैसा वैसा नहीं दिया। उनकी माँ बोली मर जाओ, मैं पैसे वैसे कुछ नहीं देने वाली। मतलब लड़के की माँ बोली। और उनके घर में और कोई भी परिवार और सदस्य? उनके माता पिता थे। अरे मौके पे कोई उनका मदद नहीं किया? मौके पे उनका कोई मदद नहीं किया। फिर बहन से बोले, फिर बहन
मम्मी से बोली तब मम्मी ने बोला अच्छा मेरी बेटी खुशी रहेगी, मैं दे दो तो बाद में तो दे ही देंगे, नौकरी उनको मिल जाएगी तो। अच्छा मुझे बताइए, पैसा मांगते वक्त ये जो सिलसिला था पैसा लेने और देने का, तो उन्होंने कभी दबाव बनाया था कि नहीं मुझे पैसा चाहिए? नहीं नहीं, दबाव नहीं बनाए थे, बोले दे दो मैं दे दूँ, मुझे नौकरी। हाँ बोले कि मैं इस दिन को आऊँगा, मुझे पैसा दे दो, नौकरी मिल जाएगी मुझे। दबाव नहीं बनाए, बोल क्या बोले कि मेरे इस दिन तक डेट के पैसा नहीं जमा किए तो क्या नाम है क्या नौकरी चली जाएगी। फिर वो एक ही दिन आए, फिर पैसा दे, फिर मम्मी ने पैसा देते, फिर पैसा से निकल गए। फिर क्या हुआ, फिर जब सब समय बीत गया, फिर मतलब ऐसे बात होता है, फिर वह हो गया, फिर बीत गया, फिर बहन बोली अब इतना दिन हो गया, अब तो पैसे दे दो, उनका भी काम रहेगा, जब कोई पैसे मांगेगा तभी दोगे क्या। तब वो क्या बोले मैं उनको 3 महीने में पैसे दे दूंगा जब नौकरी मेरी लग जाएगी। फिर मांगते मांगते दिए, एक भी पैसा नहीं दिए, कभी भी नहीं दिए। तो क्या बोले कि पैसा नहीं देंगे कि देंगे? बोले ऐसे बोले देंगे, लेकिन खाली बोल रहे थे देने के लिए, दे नहीं रहे थे। जब मांगने की बारी आती हमें क्या नाम खाता पास सब भेजते थे, कभी पैसे नहीं दे रहे थे। झूठ बोले थे मुझे आज छुट्टी नहीं मिली, टाइम नहीं मिला पैसे देने का। फिर वो जब आज 4 दिन पहले जब आए तो बोले पैसे ही देने आए। फिर पैसे जब एक दिन रात के फिर सुबह गए पैसा निकाल, बोले कहीं पैसा ही नहीं निकला, अतरौलिया में निकला ना बुरनपुर निकल रहा है, कहीं पैसा ही निकला। ऐसा कौन सी पैसा नहीं निकल रहा है। वो बोले अकेले के बोले पैसा ही नहीं निकल रहा है, जब पैसा देने की बारी बोले पैसा ही नहीं निकल रहा है। फिर वो बोली बहन की चलो साथ मुझे लेके बाजार देखो कैसे पैसा तुम्हारा नहीं निकल रहा। फिर शाम जानबूझ के फिर क्या ना शाम लेट गए, बोले कि अभी चलते हैं। फिर जानबूझ के नहा तो गए, बस शॉपिंग वॉपिंग करा के लेके चले, बोले पैसा कल निकाल के सुबह दे दूंगा। और रात को ही मार डाले मेरी दीदी को। तो आपको जानकारी कैसे हुई कि आपकी दीदी की हत्या हो गई? मुझे मम्मी सुबह को जगाई, तब मम्मी अंदर पहले गई, उसके बाद मम्मी चिल्लाई, तब मैं दौड़ी फिर गई। मैंने देखा मेरी दीदी को गला दबाकर मारा गया है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ खून ना छोड़ लग गया था, मुंह पर से ब्लड आ गया था, ना कान पर से ब्लड आ गया था, मुंह में पेपिको लग गया था, आँख भी मुंह पे आँखों में भी लग गया था, वो जो तुरंत हाथ चपक लेता वैसा। हाँ। तो ये घटना का अंजाम कहाँ दिया गया? उसी घर में। ससुराल में या मायके में? मायके में। तो वो यहाँ कब पहुँचे थे? वो आज 4 दिन हुए थे सर, 4 दिन हो गए उनको। 2 दिन भया लाल है। तो वो तो वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, तो वहाँ से क्या बोल कर आए हैं? वो बोल के मेरे 3 दिन की छुट्टी है, मैं सबका दिन कर्जा दे के तुझे अपने साथ बनारस लेके जाऊंगा, प्लाट ले आओ, वहाँ पर हम लोग रहेंगे। तो यहाँ आने के बाद तो उनका जो रवैया था, उनका व्यवहार था, वो कैसा था? वो नॉर्मली था, जैसे मतलब अच्छे से रहना, इतना मान जा रहे थे कि किसी को शक भी नहीं होता था कोई ऐसा काम कर देंगे। कोई शक नहीं था भैया, शक नहीं था शुरू से। शुरू से ऐसे छोट बहन कर लिए, तो अब आए तो बोले हम लेकर इनको जाएंगे, इनके बिना बच्चे बिना हमको अच्छा नहीं। मेरा पोस्टिंग यहाँ हो गई बनारस। मकान मेरे सेटिंग हो जाएगी, हमारे जाने को यहाँ से जब वो लोग बाजार जाते हैं तो अपने जो पैसे लिए थे वो पैसे का लेन देन का कोई बात नहीं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो खाली जब बोले थे मैं दे दूंगा, और मैं बस खाली जैसे गए और मम्मी से बोल पैसा कहीं निकल नहीं रहा है, कल जाऊंगा निकालूंगा देखूंगा। जाएंगे निकाल के पैसा निकाल के कल दे देंगे, तो तुम सबको दे देंगे। ठीक है बाबू दे देना, और सोमवार को हम लोग चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि उन्होंने सरकारी सर्विस का आप लोगों को ढांढस दिया कि मुझे सरकारी सर्विस लग गई, तो आप लोगों ने कभी उनके मायके या उनके बाप मतारी या घर वालों से जानकारी ली? अरे उनके माँ बाप कल मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बोले थे कि मेरे वहाँ भी पूजा वूजा करवाई थी, बोले मेरा लड़का वो हो गया, मनौती मानी थी, मेरा लड़का वो हो गया है, फौजी हो गया है, मनौती मानी पूजा पाठ करवाई थी। अच्छा घर पे पूजा
गई थी, तो पूजा पाठ एक दिन पहले करवाई तो मैं अपने बहन से मिलने गई। फिर वहाँ से बोले पूजा पाठ देखो मैं करवाई हूँ, मेरे लड़की के बेटी मिल गई